नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटिंग हो गई और अब इंतजार है नतीजों का। लेकिन इन सब के बीच तमाम एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं उसका सीधा सा मतलब है महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्य बीजेपी के खाते में। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक तो दोनों राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ है। अगर ऐसा होता है तो इसमें बीजेपी पार्टी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि दोनों राज्यों में चेहरे के तौर पर मोदी ही थे। उन्होंने ही धुआंधार कई रैलियां की थी। अब अगर आप इन दोनों राज्यों में मोदी के भाषण पर गौर करें तो हिंदुत्व से ज्यादा मोदी का जोर विकास पर रहा। ऐसे में अगर बीजेपी को इन राज्यों में बंपर जीत मिलती है तो उसे कई संकेत मिलेंगे, कई मायने मतलब भी निकाले जाएंगे। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ने से बीजेपी को फायदा हो रहा है, और क्या मोदी धर्म और जात की राजनीति को खत्म कर देंगे। आज चर्चा इन्हीं दोनों सवालों के इर्द गिर्द होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गठबंधन की सरकारें बहुत देख ली, एक बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार देख लो। 15 अक्टूबर का चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति के शुद्धिकरण का प्रारंभ हो रहा है। 15 अक्टूबर को हरियाणा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में जैसे ही बंद हुई, देश के सभी न्यूज चैनल्स पर एग्जिट पोल के अनुमान दिखाए जाने लगे। सबके जहन में यही सवाल कौन रहा था, क्या इस चुनाव में भी मोदी का जादू चलेगा। सवाल लाजमी था, लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल के अनुमान आने लगे, ये साफ होने लगा कि दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी मोदी की आंधी चल रही है। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल आ रहे हैं या जो हरियाणा में आ रहा है वो सच्चाई है, और सच्चाई वो जमीन की है। और लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र में 15 साल से कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के कुशासन से मुक्ति मिले, और हरियाणा में 10 सालों से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दोनों राज्यों में सरकार बनाएगी। सुशासन के स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। मोदी जी ने जिस प्रकार के कैंपेन यहाँ पर किया है, लोगों को मोदी जी पर विश्वास है, और लोग ये मानते हैं कि जो देश में सरकार है वही सरकार प्रदेश में भी आनी चाहिए, और इसलिए पूर्ण बहुमत हमको मिलने वाला है। पिछले कई चुनावों से सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाने वाले न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल ने भी महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार का अनुमान लगाया। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बीजेपी की झोली में 151 सीटों की संभावना जताई, जो बहुमत के आंकड़े 145 से 6 ज्यादा है। वहीं हरियाणा की 90 सीटों में से बीजेपी की झोली में 52 सीटें आ सकती हैं। यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से 6 ज्यादा है। सवाल है कि एग्जिट पोल के रुझान क्या कहते हैं। क्या बीजेपी को हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ने से फायदा हो रहा है। सवाल ये भी है, क्या मोदी धर्म और जात की राजनीति को खत्म कर देंगे। ये सवाल इसलिए पैदा हुए क्योंकि एग्जिट पोल के रुझानों में महाराष्ट्र और हरियाणा में क्षेत्र और जात की राजनीति करने वालों को जनता ने किनारे कर दिया। वहीं एग्जिट पोल ये भी बता रहे हैं कि लव जिहाद के शोर शराबे के साथ उपचुनावों में उतरने वाली बीजेपी को कट्टर हिंदुत्व का चोला उतारने से विधानसभा चुनाव में फायदा मिला है। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने अपने चुनावी कैंपेन का मोदीकरण कर सियासत के बड़े बड़े पंडितों की नींद उड़ा दी। भारतीय जनता पार्टी का मोदीकरण तो हो चुका है, और वो अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने इतनी मुशक्कत की है, क्योंकि कभी भी देश के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री विधानसभा के चुनाव में इतना समय कभी किसी ने नहीं दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो क्या उन पार्टियों की मुश्किलें बढ़ेंगी जो क्षेत्र, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। क्या राजनीति का अगला दौर मोदी मार्का विकास की सियासत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो क्या हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़कर बीजेपी विकास की तरफ बढ़ चली है और इसका उसे फायदा भी हो रहा है। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिद्दीकी आप पत्रकार हैं, उनसे मेरी बातचीत होगी। बलदेव शर्मा भी जुड़ेंगे हमारे साथ, आरएसएस के नेता हैं। और बीएल तिवारी वीएचपी के नेता मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहला सवाल डॉक्टर संबित पात्रा आपसे ही है।
दोनों राज्यों से जो संकेत मिल रहे हैं तमाम एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूं, न्यूज 24 और टुडे चाणक्य ने तो पूर्ण बहुमत की तरफ दिखाया है, लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल है उनकी भी मैं बात कर लूं तो बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है महाराष्ट्र और हरियाणा में। इन दोनों राज्यों में नरेंद्र मोदी ने धुआंधार रैली की, आपके चेहरे के तौर पर वही थे, और एक खास बात उनके भाषण में देखने को मिला, हिंदुत्व का मुद्दा गायब था। तो क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ने से बीजेपी को फायदा हो रहा है? सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हिंदुत्व का मुद्दा एक राजनीतिक रूप से उभारने की इच्छा, अर्थात जो धर्म की राजनीति करने वाली बात थी वो तो हमने कभी किया ही नहीं। आपको अगर ध्यान होगा 2014 का चुनाव का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था वो डेवलपमेंट था, और किस व्यक्ति ने इसे बनाया? नहीं, देखिए डॉक्टर संबित पात्रा जी, 2014 इस तरफ जब आप कहेंगे तो उत्तर प्रदेश लोगों के जहन में है डेवलपमेंट के आधार पर। डॉक्टर संबित पात्रा, सबसे ज्यादा जो सीटें आप लोगों को मिली यूपी से मिली, वहां पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए क्या क्या नहीं किया गया सबको याद है, किस तरह के बयानात दिए गए और किस किस तरह की चीजें हुई थी, दंगे फसाद सब कुछ देता हूं। चलिए मैं इसका उत्तर देता हूं, आप सुनिए। पहली बात है, जब हम वहां पे एक्सपेक्टेशन से, लोगों के एक्सपेक्टेशन से अच्छी प्रदर्शनी दी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा के चुनाव में और बहुत सीट जीत के आए, तो जो पोल पंडित थे उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता करके वोट हासिल कर ली और सांप्रदायिकता करके वहां जीत गए। और जब बाईपोल में नतीजे अच्छे नहीं रहे तो पोल पंडित वही कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता की इसलिए वो हार गए। तो वहां से आपने कोई नसीहत तो नहीं ले कर ले डॉक्टर संबित पात्रा करके भारतीय जनता पार्टी सर एक चीज बताएं, ऐसा तो नहीं कि बाईपोल के जो रिजल्ट आए उत्तर प्रदेश से वहां से कंफ्यूजन पोल पंडित दूर करें। नहीं, आप ही ने एक बड़ी अच्छी बात कह दी, वही उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। उत्तर प्रदेश में जो बाईपोल के नतीजे आए और जिस तरह से वहां पर योगी आदित्यनाथ को अपने अपना चेहरा बनाया था, साक्षी महाराज ने जो बयान दिए थे, तमाम जो जहर उगलने वाले विष बुझे बाण चलाए गए थे वो सबको याद है, तो वहीं से ये नसीहत तो आपने नहीं ली कि छोड़ो अब इन चीजों को, विकास की तरफ ही बढ़ो, उसी में फायदा है। नहीं, मैंने आपको कहा ना 2014 का जब लोकसभा का नतीजा आया था तब तमाम डिस्कशंस में यही उभर के आ रहा था और पंडित कह रहे थे कि इन्होंने बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता का विष बुझे बाण फैलाए उत्तर प्रदेश में, और उसका नतीजा रहा कि इन्होंने 70 से अधिक सीटों पे अपने कब्जा कर ली है। और उसके बाद जब बाईपोल होता है तो वही पोल पंडित फिर कहते अच्छा इन्होंने कम्युनलाइजेशन किया इसलिए हार गए। तो पहले ये पंडित डिसाइड करें कि बात क्या सच है, हम तो जीत रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे लिए पंकज शर्मा जी, डेवलपमेंट को आधार बना के हम हिंदुस्तान को आगे लेके जाएं। ठीक है पंकज, हिंदुत्व मुद्दा नहीं आपके लिए? डॉक्टर संबित पात्रा, हिंदुत्व मुद्दा नहीं आपके लिए? नहीं, हिंदुत्व मुद्दा हो जाए तो डिबेट करेंगे, डेवलपमेंट मुद्दा हो जाए तो नहीं, तो आप बड़ी सफाई से ये बात कह रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूं जरा ये भी आप लगे हाथ साफ कर दें, ये बता दें दर्शकों को कि विकास ही अगर आप कर रहे हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हर कोई चाहता है विकास हो, लेकिन क्या फिर हिंदुत्व आपके लिए मुद्दा नहीं है, ये मानते हैं आप? नहीं, देखिए हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में वो तमाम चीजें मुद्दे हैं जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकती हैं, जो भी चीजें हिंदुस्तान को पीछे ले जा सकती है हम उसे अपनाते नहीं है। ये तो हिंदुत्व कहाँ टिकता है उसमें, आगे बढ़ाने में है कि पीछे में है? नहीं, हिंदुत्व शब्द है वो कभी भी देश को पीछे नहीं लेता है। मतलब हिंदुत्व है मुद्दा आपके लिए, मानते हैं? मोदी जी ने अपने तमाम भाषण में कहा है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक, वसुधैव कुटुंबकम, सार तत्व तो यही है सर, उससे जो बात आप कह रहे हैं ना उससे बात ये निकल के आ रही है, हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा नहीं है आपने। चलिए ठीक है, बुराई क्या है? जी पंकज शर्मा जी, क्या हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ने की तरफ अगर बीजेपी है तो उससे उसका फायदा होता उसको दिख रहा है? धर्म के आधार पर इनकी पार्टी बनी, धर्म की राजनीति के आधार पर इनकी पार्टी बढ़ी, धर्म की राजनीति करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं। हिंदुत्व सकारात्मक अर्थों में इनके लिए कभी था ही नहीं। हिंदुत्व का नाम लेकर एक नकारात्मक राजनीतिक भावना देश में पैदा करना, उसका किसी तरह अपने लिए वोटों की खेती उससे कर लेना, फायदा उठाना और कुर्सी हथिया लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की का बुनियादी उसूल है। उसी पर ये चल रहे हैं। जब कभी इनको लगता है कि चुनाव में हिंदुत्व की बात करने से थोड़ा नुकसान हो सकता है, बात करनी कम कर देते हैं। जब लगता है कि फलां जगह बात करने से ज्यादा फायदा होगा तो बात करेंगे। आप देखिए, नहीं, लेकिन जो संकेत है पंकज शर्मा जी, जितने समय मुख्यमंत्री रहे, एग्जिट पोल पे मैं भी बात कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं, नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी।
नहीं, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या मोदी धर्म और जात की राजनीति को खत्म कर देंगे? उस तरह बढ़ते नजर आ रहे हैं आपको? मैं थोड़ा बीच में आ जाऊं क्या? धर्म और जाति की राजनीति ये कैसे खत्म कर सकते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। गुजरात में जितने समय नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिए महाराष्ट्र और हरियाणा में, कहीं पर उन्होंने हिंदुत्व का जिक्र नहीं किया, एक भी मुस्लिम, और ना ही वहाँ के स्थानीय नेताओं ने कुछ इस तरह के बयान दिए जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान। उम्मीदवार नहीं बनाया। अखिलेश जी, एक तथ्य पर ध्यान दीजिए, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल का लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। ये धर्म और जाति की राजनीति खत्म करेंगे? ये तो धर्म और जाति की राजनीति, मुझे लगता है गंभीर आरोप है। डॉक्टर संबित पात्रा, आपको इसका जवाब देना चाहिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा। हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो एग्जिट पोल के रिपोर्ट आए हैं और जो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट रहा है, उसके पश्चात कांग्रेस में एक सुई पटक सन्नाटा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, छाया हुआ है। इनके खुद के प्राण पखेरु फड़फड़ा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये अपने प्राण पखेरु को संभाल नहीं रहे हैं और विश्लेषण दूसरों की कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि पहले अपने प्राण पखेरु के विषय में चिंता करें कि किस प्रकार से कांग्रेस एंटोनी रिपोर्ट में एंटोनी जी जो कह रहे हैं उसे पढ़ ले, उसके बाद हिंदुत्व मुस्लिमत्व इस विषय में चिंता करें। लेकिन इन सब के बीच संबित पात्रा जी, इन सब के पीछे आपके सहयोगी भी मेरे साथ हैं, बीएल तिवारी जी हैं, वीएचपी के नेता हैं। बीएल तिवारी जी, कहीं कोई बेचैनी तो नहीं कि क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी साहब हिंदुत्व के मुद्दे से कहीं दूर तो नहीं हो रहे हैं? आप लोगों के सामने कहीं दिक्कत ना आ जाए कल को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ना इसके संबंध में कोई हिंदुत्व सत्ता से संबंध रखता है। हिंदुत्व जो है इस राष्ट्र की अवधारणा है। हिंदू ये राष्ट्र है। हिंदू अवधारणा में सुरक्षा देश की हिंदुत्व है। देश में विकास का नाम हिंदू हृदय सम्राट तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये मानते हैं कि नहीं आप तिवारी जी? देश में धार्मिक भावना से ओतप्रोत सद्भाव की भावना हिंदुत्व है। हिंदुत्व ठीक है, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट कौन है? जहां तक हमारे शर्मा साहब कह रहे हैं, तो ये क्या 60 साल तक अधर्म की राजनीति कर रहे हैं? अगर आज तक हिंदू एक संगठित होकर के देश के विकास में, देश के सहयोग में, देश की सुरक्षा में खड़ा हो भी जाए, तो क्या ये धर्म की राजनीति से परिभाषित करके हमारे शर्मा साहब क्या अधर्म की राजनीति 60 साल तक करते रहे? दूसरी तरफ अगर हिंदुत्व से ये खतरा दिख रहा हो तो कोई हिंदुत्व संगठन चलाने वाले लोग कोई व्यवसाय करते हैं तो मेरे के लिए घाटा हो रहा है। हम तो इसकी जड़ों को परिपुष्ट करके हिंदू को पूरे विश्व के सिरमौर पर ले जाने की बात कह रहे हैं, विश्व को कुटुंब बनाने की बात कह रहे हैं, सबके कल्याण की बात कह रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा में तो नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ नहीं कहा अपने भाषणों में। सवाल मेरा यही आपसे बीएल तिवारी जी, किसी तरह की कोई छटपटाहट, बेचैनी तो नहीं है कि आप लोग एजेंडे से कहीं मोदी साहब दूर न चले जाए? पूरे विश्व विकास को थाम लिया, परिवार को समान रूप से अधिकार मिले और वो फले फूले, यही हमारी कामना रही है। हमने कहां विभाजन किया है कभी का? अच्छा, आपने कभी नहीं किया है। लव जिहाद के मामले में क्या क्या हुआ पूरे देश में सबको पता है, सबके सामने वो तस्वीर है। मैं उस पर बाद में बात करूंगा। शाहिद सिद्दीकी जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। सांस्कृतिक प्रदूषण वो हम शांतर हो जाएंगे, हम उस तरफ दूसरी बार जाएंगे। चलिए, मेरा सवाल शाहिद सिद्दीकी जी से। शाहिद सिद्दीकी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सहूलियत की राजनीति कर रही है बीजेपी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी को लगा कि सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो सकता है, वहां तो मजहब की राजनीति खूब हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन अब महाराष्ट्र और हरियाणा में हो सकता है ऐसा लगा हो बीजेपी को, यहां उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी में जो बाय पोल के इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उसमें हाथ जला चुकी थी बीजेपी। इसलिए बीजेपी ने विकास का दामन थाम लिया। देखिए, इस देश में सारी पार्टियां जो है सहूलियत की राजनीति करती हैं और मौके मौके से जो चीज जहां फिट होती है वो पेश कर देती हैं, परोस के दे देती हैं जनता के सामने। लेकिन 2014 में जो भाजपा की जीत हुई है, एक तरह से नरेंद्र मोदी जी की जीत थी और नरेंद्र मोदी जी ने मुद्दा ही विकास को बनाया था और जनता ने सारे धर्म और जातियों को तोड़कर नरेंद्र मोदी जी ने भले ही विकास का मुद्दा बनाया हो। शायद सिद्दीकी जी, एक मिनट, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, नहीं, भारतीय राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। मेरा सवाल है आपसे, नरेंद्र मोदी जी ने भले ही विकास का मुद्दा उठाया हो, हिंदुत्व का जिक्र नहीं किया हो कहीं मंच से, लेकिन पार्टी के तमाम नेता तो तमाम तरह की बातें कर ही रहे थे। यूपी में क्या क्या हुआ सबके सामने है और सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से बीजेपी को मिली। नहीं, 2014 नहीं 2014 में नहीं कर रहे थे। ये तो सिर्फ बाय इलेक्शंस में इन्होंने फिर इसको छेड़ा था और उसका इतना नुकसान हो गया, क्योंकि ये देश बड़ा अजीब है। इस देश में सब धार्मिक लोग हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, लेकिन राजनीति में कोई धर्म को पसंद नहीं करता। वो चाहे अशोका दी ग्रेट रहे, चाहे अकबर दी ग्रेट रहे, वो ग्रेट वही रहे जो कि इंक्लूसिव थे, जो सबको साथ लेकर चलते थे। और अटल जी भी इसलिए कामयाब हुए थे, अटल जी चेहरा इसीलिए बने थे कि अटल जी का सेकुलर फेस था। और आज मोदी जी भी इसलिए कामयाब है कि उन्होंने अपना चेहरा जो है
विकास का बनाया है, सेकुलर बनाया है। जिस दिन वो धार्मिक बनाएंगे और कट्टरवादी बनाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी धर्म और जाति की जो राजनीति होते रही है देश में, शाहिद सिद्दीकी जी आपका राजनीतिक अनुभव ही रहा है, उस लिहाज से मेरा यह सवाल है, क्या आपको लगता है कि मोदी धर्म और जाति की राजनीति को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? मुझसे पूछ रहे हैं हम सवाल? जी जी, आप ही से मेरा सवाल है शाहिद सिद्दीकी जी। देखिए, धर्म की राजनीति नहीं, मोदी जी नहीं बढ़ रहे हैं, मोदी जी नहीं बढ़ रहे हैं, इस देश की जनता बढ़ रही है और इस देश का हिंदू सेकुलर है, इसलिए देश सेकुलर है। इस देश का बहुमत जो है वो सेकुलर है, इसलिए सेकुलर है। इसलिए सेकुलर नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सेकुलर बनना चाहिए। ये सेकुलर देश इसलिए है, संविधान सेकुलर इसलिए बना कि इस देश की जो अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी है, वो चाहती है कि देश में कट्टरवाद ना हो। और मोदी जी भी कामयाब इसलिए हैं कि कट्टरवाद को छोड़कर उन्होंने विकास का रास्ता अपनाया है। और ये वोट भाजपा को नहीं मिल रहा है, ये वोट विकास को मिल रहा है। ठीक है। आज महाराष्ट्र में और हरियाणा में जी। अगर उन्हें बहुमत मिलता है तो विकास को वोट मिलेगा। चलिए, विकास को अगर वोट मिलेगा तो एक सवाल हो जाता है। बलदेव शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आरएसएस से हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बलदेव शर्मा मेरे साथ मौजूद है। शाहिद जी आता हूं मैं आपके पास। बलदेव जी, अगर विकास को वोट मिल रहा है तो आप लोगों का जो हिंदुत्व का एजेंडा है फिर वो तो पीछे जाता हुआ दिख रहा है। कहीं नरेंद्र मोदी आप लोगों के रडार से दूर तो नहीं हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो है कि हिंदुत्व और विकास दो अलग अलग चीजें नहीं। हिंदुत्व की जब हम बात करते हैं तो पूरे देश और समाज की समृद्धि, स्वाभिमान, सम्मान, सबकी चिंता उसमें है। इन चीजों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता और न मोदी के व्यक्तित्व को इस रूप में बांटा जा सकता है कि उनका व्यक्तित्व हिंदू प्रेमी ज्यादा है या विकास प्रेमी ज्यादा है। मोदी जी एक संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं और सरकार संविधान के अनुसार चलती है। तो उसमें अभी सिद्दीकी साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि इस देश का जो हिंदू है, बहुसंख्यक समाज है, वो सेकुलर है। मैं इससे आगे जाना चाहूंगा, सेकुलर तो बहुत बात की चीज है। हिंदुत्व में सर्वधर्म समभाव समाया हुआ है। इस देश ने बिना जाति पंथ की चिंता किए हुए सब नागरिकों की, सारे समाज की चिंता की है। मोदी उसी के प्रतीक है। हिंदुत्व तो हिंदू राष्ट्र की जो आपकी परिकल्पना है वो क्या है फिर? नहीं, परिकल्पना तो यही है। हाँ। ये अलग परिकल्पना तो सांप्रदायिकता से जोड़कर देखी जाती है उन लोगों के द्वारा जो हिंदुत्व के प्रति दुराग्रह रखते हैं और जो अपनी नहीं, तो इस देश में तो सभी लोग रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है। आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करेंगे तो वो दोनों चीजें एक साथ कैसे आएंगी? हिंदू राष्ट्र का अर्थ थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ वही है जो धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द तो गढ़ा गया जानबूझ के अल्पसंख्यकों को। नहीं, तो वो हिंदू राष्ट्र कैसे? फिर तो मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र सभी लोग यही कहने लगेंगे, फिर वो धर्मनिरपेक्षता कैसे है? भारत की पहचान हिंदू राष्ट्र है। भारत की पहचान कुरान और बाइबल नहीं हो सकती। हम उनका तो फिर धर्मनिरपेक्ष कहाँ रह गए जब आप एक धर्म के राष्ट्र के तौर पर दिखा देंगे? यही तो बुनियादी चीज जो है लोगों के समझ में नहीं आ रही है। थोड़ा इसको समझा पाए अगर आप, बलदेव शर्मा जी। हिंदुत्व को आप धार्मिकता से जोड़कर नहीं देख सकते। हिंदुत्व तो इस शाहिद सिद्दीकी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आता हूं मैं बाकी मेहमानों के पास। शाहिद सिद्दीकी कुछ कहना चाह रहे थे। शाहिद सिद्दीकी, अगर जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदुत्व का मतलब है सेकुलर देश तो फिर सेकुलर कहने में क्या दिक्कत है? अगर यही एक ही मायने हैं, अगर लाल का मतलब रेड है, रेड का मतलब लाल है, तो भैया रेड कह लो या लाल कह लो। इनको क्या दिक्कत है अगर इसको हम सेकुलर देश कहते हैं? इसको हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिंदू राष्ट्र कहने से आप टकराव का रास्ता अपनाते हैं। और इसमें कुरान और बाइबल कहाँ से आ गई? ये कुरान और बाइबल की बात करके आप जो है झगड़ा पैदा करना चाहते हैं। आप लोग नरेंद्र मोदी के हिमायती नहीं है। आप नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाएंगे, आप इस देश को नुकसान पहुंचाएंगे। झगड़े की बात है, सेकुलर मोहब्बत की बात कीजिए, करीब लाने की बात सामने आता है कि कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दल मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें करते हैं। सेकुलर अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हुआ। डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। जी, ये सेकुलर संविधान कहता है। डॉक्टर संबित पात्रा से मेरा सवाल है। डॉक्टर संबित पात्रा, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कि हिंदू तो फिलहाल आपके एजेंडे में नहीं है। मैनिफेस्टो में जरूर राम मंदिर का जिक्र करते हैं आप 11वें पन्ने पर। हिंदू तो आपके एजेंडे में अगर नहीं है, विकास की आप सिर्फ बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है दूरदर्शन, उस पर भागवत जब भाषण देते हैं तो आधे घंटे तक वो टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट। फिर तो तमाम जो धर्मगुरु हैं, अलग अलग पार्टियों के इस तरह के नेता हैं, उनके भाषण भी इसी तरह जाने चाहिए। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए, मैं अभी डिबेट में कौन रोक रहा है? हेलो, मैं अभी डिबेट में यूं ही बैठ के सोच रहा था। आपने मुझसे पूछा ये अभिषेक जी। डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे सवाल है मेरा। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी मैं डिबेट में बैठ के यूं ही सोच रहा था कि आखिरकार हम ये डिबेट कर क्यों रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक विषय मेरे मन में। मेरी बात मैं प्लीज
जी जी, बोलिएगा, एक मिनट कर लूं। बीएल तिवारी जी सुन लीजिए, संबित पात्रा हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए उन्हें भी जरा। मैं ये कह रहा था अखिलेश जी की बहुत अद्भुत रूप से मैं ये सोच रहा था कि ये डिबेट आखिर हम कर क्यों रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने कभी भी पूरे चुनाव के दौरान, चाहे 2014 हो चाहे अभी हो, एक बार भी ये नहीं कहा कि इस प्रकार से करना चाहिए, एक संप्रदाय को अलग कर देना। उन्होंने सबका साथ सबका विकास कहा, फिर भी उन्होंने ये भी नहीं कहा डॉक्टर संबित पात्रा, योगी आदित्यनाथ जब दंगों की परिभाषा समझा रहे थे यूपी में, साक्षी महाराज जब भाषण दे रहे थे तो उसका विरोध भी तो नहीं किया नरेंद्र मोदी साहब ने। मौन भी तो कई बार सहमति का ही लक्षण है। यही तो इंटरेस्टिंग है जी। नहीं, यही तो अखिलेश जी अगर आप अनुमति दें तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यही तो इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों ने लोकल कॉन्टेक्स्ट में कुछ भाषण दिए, 2-3, उन भाषणों को लेकर 2 वर्ष तक डिबेट होगा, मगर लगातार लोकल कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बात कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में आपके चेहरे थे, पार्टी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं, साक्षी महाराज आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, वो लोग इस तरह की बात कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब खामोश हैं। संबित जी, ये मौनम स्वीकृति लक्षणम सुना तो होगा आपने, कट्टरवाद का फार्मूला, इसे छोड़ दीजिए, देश की बात कीजिए, कट्टरवाद छोड़ दीजिए। अरे गुजरात में विधानसभा और लोकसभा के 5 चुनावों में कट्टरवाद तो था ही नहीं कभी। कट्टरवाद होती तो जनता कभी हमें चुन के ही नहीं लाती। पार्टी का एक भी जनता चुन के लाई है, और आप कह रहे हैं कि कट्टर नहीं है। हिंदुस्तान की जनता कट्टरवाद कभी पसंद नहीं करती। कहते हैं वो कट्टरवाद है और वो हिंदुत्व नहीं है, वो कट्टरवाद है। क्या जवाब है आपके पास? कट्टरवाद में फर्क कीजिए। हिंदू उदारवादी होता है, कट्टरवादी जो होता है सांप्रदायिक होता है। जी चलिए, लेकिन इस पूरी बहस का एक और पहलू भी है। ठीक है, अगर इस तरफ देश की जनता जा रही है कि धर्म और जात की राजनीति करने वालों को अब देश की जनता नहीं देखना चाह रही, और शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता इस तरफ अगर अब इशारा नहीं कर रहे हैं, जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, जो नतीजे आए उस पर हम बात करें, तो उससे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये एक अच्छा संकेत नहीं है? क्या इसे राजनीति में सकारात्मक तौर पर नहीं देखा जाए? इस पर भी बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।